कहते हैं कि रिश्तों में छोटी सी दरार कभी कभी बड़ी खाई बन जाती है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो कानून की चौखट भी घर बसाने का जरिया बन जाती है। साल 2026 की पहली लोक अदालत में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां महज समय पर खाना न बनने जैसी छोटी सी बात पर अलग हुए पति पत्नी ने गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मामला आरोन तहसील के ग्राम बिदोरिया का है। वीरेंद्र अहिरवार और उनकी पत्नी सविता के बीच करीब 4 महीने पहले विवाद हुआ। विवाद की जड़ सिर्फ इतनी थी कि पत्नी ने समय पर खाना नहीं बनाया था। बात इतनी बड़ी कि सविता अपने मायके चली गई। पिछले 4 महीने से वहीं रह रही थी। पति वीरेंद्र ने उसे वापस लाने के लिए न्यायालय में धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली के तहत आवेदन दिया। मामला टूटने के कगार पर था और दोनों एक दूसरे से अलग रहने की ठान चुके थे। पूरे प्रकरण में ख़ास बात यह रही कि पति पत्नी दोनों की पैरवी वकील नूर अख्तर नूर ने की। उन्होंने दोनों पक्षों को आपसी समझौते के लिए प्रेरित किया। शनिवार को लोक अदालत के दौरान न्यायाधीश ने दोनों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आपसी तालमेल बनाए रखने की सलाह दी। न्यायाधीश और वकील की समझाइश के बाद दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर साथ रहने का फैसला किया। लोक अदालत परिसर में शनिवार को नज़ारा बेहद भावुक था। वीरेंद्र और सविता ने एक दूसरे को माला पहनाई और राजी खुशी साथ रहने का संकल्प लिया। सबसे ज़्यादा खुशी उनके 18 महीने की मासूम बेटी के चेहरे पर दिख रही थी, जिसे लेकर दोनों दंपत्ति मुस्कुराते हुए अपने घर बिदोरिया के लिए रवाना हो गए। लोक अदालत केवल कानूनी विवादों को नहीं सुलझाती बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करती है। वीरेंद्र और सविता का ये समझौता उन लोगों के लिए मिसाल है जो छोटी छोटी बातों पर आवेश में आकर परिवार बिखेर लेते हैं। तक दूरी नहीं, छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था। ऐसी क्या बात हो गई थी तो आप दोनों में मन मुटाव रहा? कि इसने खाना नहीं बनाया था इसके लिए, सिर्फ खाने के पीछे? खाने। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, इससे मायके छुड़ाया और इसने 4 महीने बाद कॉल किया था मुझे। अच्छा अच्छा, फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा आप दोनों हाँ, का? कोर्ट तक पहुँचाया, मैंने ही पहुँचाया। आप नहीं पहुंचा? अच्छा, क्या हुआ था? खाने नहीं बनाया था? मैं नहीं बनाया था खाना इसने। अभी आगे का जीवन यापन किस तरह से होगा फिर आपका? क्या? अभी की लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं होंगे आप नहीं करेंगे। नाम क्या है आपका? वीरेंद्र। और आपकी जीवन संगनी का नाम क्या है? सविता वाली। शादी कब हुई थी? 2023 में। 2023 में। एक बिटिया है कि बेटा है? बिटिया है 18 में। बिटिया है। अच्छा आप चार खाना बनाने को हो गया था हम्म। जी, मुझे घर पर छोड़ आए, लेने नहीं गए। फिर बाद में मैंने कॉल करी 4 महीने बाद जब ले भी गए। अच्छा, तो अच्छा, इतने 4 महीने तक आप दोनों में दुनिया बनी रही तो कैसा महसूस किया आप लोगों ने? कोर्ट में भी आपका मामला चला? या गलती नहीं है मेरी, आगे से दूरी है। अच्छा अच्छा, तो आज आपका समझौता हो गया है? हाँ, तो आप दोनों खुश हैं? खुश है। अच्छा, घर जाना चाह रहे हैं? हाँ, घर जाने। जी जी, क्या नाम है तुम्हारा? सभी जाएगा। सविता। यह आरुण गांव बिदोरिया का है। यहाँ के दंपति थे वीरेंद्र अहिरवार और सविता अहिरवार। करीब 2023 में इनका विवाह हुआ था, जिससे इनकी 18 माह की बच्ची है। एक मामूली सा घरेलू विवाद, जिसमें पत्नी द्वारा खाना न बनाने को लेकर पत्नी और पत्नी के बीच एक ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ जिस पर इन दोनों की करीब 4 माह की दूरी रही। लगातार चूँकि विवाद बढ़ता रहा, वो सविता अपने मायके में थी, तो वीरेंद्र ने धारा 9 के तहत वैवाहिक संबंधों की स्थापना हेतु एक आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिसको लेकर प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान हमारे द्वारा इन दोनों से बात की गई, इन दोनों को समझाइश दी गई। माननीय न्यायालय ने भी इसमें भूमिका निभाई। उन दोनों को समझाइश देके बताया गया कि आपका एक छोटा सा विवाद आपकी बच्ची जो अभी मात्र 18 माह की, उसके भविष्य के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। इन दोनों ने भी हमारा सहयोग किया, दोनों से बात की तो उन्होंने एक दूसरे को समझा, दोनों ने बातचीत की। आज वर्तमान में उनका लोक अदालत में राजीनामा हो गया है, दोनों खुश हैं। ये आज जो है ये हमारे वर्ष की 2026 की पहली लोक अदालत है और इस लोक अदालत का सबसे सुखद पहलू ये है कि शुरुआती दौर में ही अभी जो है हमारे एक वीरेंद्र अहिरवार और सविता अहिरवार दंपत्ति थे जिनका 2023 में विवाह हुआ था। उनकी एक 18 माह की बच्ची भी थी। अचानक उनका 4 माह से कुछ आपस में विवाद हुआ, बड़े छोटे मैटर्स पे। सेक्शन 9 की एक एप्लीकेशन डिसीजन ऑफ कॉन्जुगल राइट की लगाई गई और ये आज की हमारी सफलता है कि दोनों दंपत्ति पुनः नए सिरे से अपने जीवन को प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम लोगों को पूरी आशा है कि इनकी बच्ची का भी सुखद भविष्य होगा
और ये लोग आगे हमारे राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सर इन दोनों में क्या मैटर हुआ था आगे लग रहा मैटर है? बड़ा है। कई बार देखिए, जो हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि पति पत्नी का जो संबंध है, इसको हिंदू में तो संस्कार माना जाता है, 7 जन्मों का बंधन होता है। लेकिन जो आज हमारी नई कल्चर चल रही है, उसमें कुछ बुराइयां सामाजिक आ ही जाती हैं। बहुत छोटा विवाद था, खाना बनाने का विवाद, कभी इनका विवाद हुआ था, तो मेरी भी इनसे चर्चा हुई थी। मेरे पास भी ये शुरुआत में आए थे और समझाइश दी गई। सबसे बड़ी अच्छी भूमिका हमारी इसमें सहयोगी अधिवक्तागण की भी रही कि उन्होंने भी चाहा कि नहीं, देखिए एक सिद्धांत होता है, खासकर पति पत्नी का विवाद को मैंने अपने एडवोकेट से बोला, उन लोगों ने भी ये माना है कि यह कोई सिविल लिटिगेशन नहीं है, यह एक मसला है जो हर परिवार में उत्पन्न हो सकता है। इसको परिवार के सदस्य के रूप में समझाना पड़ता है, सब चीज़ें बताई जाती हैं और साथ में ये बताया गया कि भाई आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको एक होना जरूरी है। क्योंकि एक बच्चा जो है, माता पिता दोनों के सहयोग से ही उसका पूर्ण विकास हो सकता है। तो दोनों अधिवक्ताओं ने पूरा सहयोग दिया और इन लोगों को भी समझाइश दी गई। अभी नए हैं, युवा हैं और इतने छोटे मामले में कि खाना एक दिन का नहीं बना, इसलिए दोनों अलग हो गए। ये बड़ा ही एक दुखद पहलू था, लेकिन अब ये लगता है कि ये लोग एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। सर न्यू जनरेशन में